के ऊपर रोक लगा दी गई कि जीन्स टॉप भी नहीं पहन के आ सकते हैं, सादे व्यवहार के अंदर आना है, कि ना तो आप कोई मेकअप करके आ सकते हैं, बाल बंधे हुए होने चाहिए। तो कुछ समय पहले एक आदेश लागू किया गया था कि हिसार के सिविल अस्पताल नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के सिविल अस्पताल के अंदर जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उनकी एक वर्दी लगाई जाएगी। महिलाओं के ऊपर रोक लगा दी गई कि जीन्स टॉप भी नहीं पहन के आ सकते हैं, महिलाओं के ऊपर रोक लगा दी गई कि सादे व्यवहार के अंदर आना है, यानी कि ना तो आप कोई मेकअप करके आ सकते हैं, बाल बंधे हुए होने चाहिए और प्रॉपर यूनिफॉर्म के अंदर होने चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से ये आदेश लागू कर दिया गया, लेकिन इनकी यूनिफॉर्म के पैसे कौन देगा? यानी कि मान लीजिए अगर एक कर्मचारी यहाँ पर काम करता है, 10,000 उसकी तनख्वाह है, तो उसके अंदर से वो हर महीने ये यूनिफॉर्म के पैसे कहाँ से लेकर के आएगा? उसी को लेकर के आज एक बड़ा जो है विरोध यहाँ पर हिसार के सिविल अस्पताल के अंदर किया जा रहा है। आपको बता देते हैं हरियाणा राज्य चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी यूनियन की ये सारे के सारे कर्मचारी, और ये भी आपको बता देते हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ये लोग अब यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांगे क्या है वो इनसे लेता है। मुझे ये बताइए क्या मांगे हैं आप लोगों की? मांगे हमारी ये है भी जो भी सरकार वर्दी लॉस लागू कर रही है, वर्दी लॉस नहीं दे रही है। 1 साल से ऊपर हो गया है ठेका, ये जो कौशल में आए हुए हैं वर्दी पार का आते हैं, अपने पैसे सिलवा के पार का आते हैं। जब भी कोई सीएमओ जो भी हमारी पीएमओ है बार बार प्रताड़ना करती हैं, कर्मचारी को ड्रेस नहीं पाते हैं। लेकिन जो भी पीएफ एसआई का कार्ड है आज लगे, ठेकेदार भी 7 साल करके जा लिया ठेका, यहाँ का सीएमओ या पीएमओ कोई सुनाई नहीं करता है, कोई इनके एसआई कार्ड लागू नहीं करवाए हैं और कोई पीएफ का पता नहीं है। और हमें सरकार से यही मांग करते हैं इनका कोई भी बीमार हो जाता है इलाज के लिए एसआई कार्ड लागू करवाया जाए और इस पीएफ का 10-10 साल का पीएफ पड़ा इनका बेरा दिया जाए और जो वर्दी लॉस है वो वर्दी लॉस लागू करवाया जाए। जितने भी हमारे ठेका पड़ते में कर्मचारी हटाए थे कौशल दोबारा से लिए जाएं और हमें इसे चीज़ से आज सीएमओ को सीएमओ दोबारा सरकार को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। कौशल निगम में जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं उनकी डिमांड सभी आज सर्व कर्मचारी संघ का बैनर के नीचे हमें सरकार को पीएमओ दोबारा सीएमओ दोबारा ज्ञापन सौंप रही है। बिल्कुल, कई और मांगे भी इनकी, कुछ कर्मचारी भी यहाँ पर है, मुझे आप बताएंगे क्योंकि लगातार जो है ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी अगर छुट्टी दी जाती है तो एक इमरजेंसी लीव आपको दी जाएगी, अगर उस महीने के अंदर आपने ले ली तो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो है आप लोगों को बाकायदा सारी छुट्टियाँ इकट्ठी नहीं दी जाएंगी, तो क्या इसका भी विरोध हो रहा है? सरकार ने 10 मेडिकल लीव दी हमें, कोई बीमार होता है, एक बुखार चढ़ता है 1-2 दिन के लिए होता है, ये सरकार कहती है भाई 1 दिन का मेडिकल उसी दिन मेडिकल करो, उसी दिन छुट्टी लो। गांव से आते हैं हमारे कई कर्मचारी स्पेशल मेडिकल करवाने के लिए गांव से आए, फिर उसी दिन वही मेडिकल लागू हो जाए, अगले दिन वो उसकी एब्सेंट लग जाती है। हम चाहते हैं कि मेडिकल अगर होए तो 2-3 दिन का तो मेडिकल कम से कम होना चाहिए और सीएल हमें अपने उसके लिए दिया भाई अपने सुविधा अनुसार चाहिए। हमें किसी का कोई बीमार है, कोई काम है, कुल मिला 4-5 हमें छुट्टी मिलती है। किसी के शादी विवाह है वो अपने अनुसार ले सकता है। हम चाहते हैं कि जो हमारे अनुसार वो छुट्टी दी जाए, ना कि सरकार के अनुसार 10 है तो 10 ही लेंगे, हम 12 नहीं लेंगे। ये हम चाहते हैं कि सरकार 10 है तो अपने अनुसार ले, ना कि सरकार के 1 दिन की छुट्टी ली जाए, ये हम चाहते हैं। बिल्कुल, आपको बता देते ड्रेस कोड को लेकर के भी आप लोग कह रहे हैं कि पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो लगभग अगर तनख्वाह की बात की जाए तो कितनी तनख्वाह पड़ जाती है और कितने जो है आप लोग जो है इसके पैसे लग जाते हैं ड्रेस के? मुझे ये बताइए जो आपकी ये ड्रेस लगाई गई है तो इसका पैसा आप लोग कहाँ से लेकर के आ रहे हैं? पैसा सैलरी से ले रहे हैं जी, हमारी खुद की सैलरी से। अच्छा, तो सैलरी से आप लोगों का ये पैसा लग रहा है, तो पहले भी क्या ऐसे ही लगता था या फिर पहले आप सिविल ड्रेस के अंदर आया करते थे? सर पहले भी ऐसे अपने खुद के पैसे से सिलवा रहे हैं। कितने सालों से आप लोग ये यूनिफॉर्म में आ रहे हैं? 4 सालों से यहाँ ड्यूटी कर रही हूँ, तब से अपने पैसे के ले कर 4 सालों से अपना खुद की उससे सिलवा रही है। तो मैडम मुझे ये बताइए कि अगर अब जो है ये जो नई ड्रेस कोड लागू किया गया है, ये अभी नया कोई ड्रेस कोड आया है या फिर पहले वाला ही चल रहा है? जैसे सरकार ने तो यही कहा है जो भी ड्रेस है आप निर्धारण है जो भी डाल रहे हैं वही ड्रेस डाली जाए, लेकिन यहाँ ऐसी मनमानी चल रही है, सिस्टम रोब जमाती है या ड्रेस नहीं डालनी, मैटर्न कहती या ड्रेस नहीं डालनी। अरे जब हमें शुरू से ड्रेस डाल रहे हैं और कौशल की या ड्रेस है तो यही डाली जाएगी। सरकार ने ऐसा कोई लेटर नहीं, हमारे पास लेटर है अभी जो ड्रेस
निर्बल है, आप पढ़ते हो वही ड्रेस में आना। और दूसरी जनी जना भी चौधर करता भी है, ड्रेस नहीं डालनी है डालनी, और नो बताओ भी कौन सी ड्रेस डाला। इतने तो पैसे नहीं है इस कर्मचारी को, 10,000 तनख्वाह मिलती है, कितनी कितनी ड्रेस सिलाएंगे आप बताओ। तो क्या कुछ ऐसा भी है कि आपको सिर्फ यह ड्रेस है और कौशल वाले की यह ड्रेस है, और हमें यही ड्रेस डालेंगे, हमें दूसरी ड्रेस नहीं डालेंगे कोई भी। ठीक है, मुझे ये बताइए और कौन कौन सी मुख्य मांगों को लेकर के आज जो है जो है विरोध किया जा रहा है? मैडम जी उनकी मांगे हैं इन्होंने बता दी हैं। इनकी मुख्य मांगे यही हैं कि सरकार ड्रेस कोड लागू कर रही है, एक कर्मचारी कौशल में रोजगार में लगे हुए हैं, पहले ठेके पर कर्मचारी थे, और हम SK से संबंधित हैं, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से। हमारी डिमांड यही रही है कि कौशल रोजगार को भंग करके पक्के रोजगार का प्रबंध किया जाए, लेकिन सरकार ने कौशल रोजगार कर दिया तो इनके फिर भी इनका शोषण हो रहा है मैडम। इनके पे जो अकाउंट उसमें काफ़ी परेशानी आ रही है, इनको वर्दी भत्ता तक नहीं दिया जा रहा, समय पर इनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही, और ये जो काफ़ी समस्या है, ये सही कार्ड इनके नहीं बनाए जा रहे, और बार बार कभी ड्रेस के नाम पर, कभी PF खातों के नाम पर, कभी ये सही कार्ड के नाम पर। और छुट्टी का जो समस्या है, ये मान लीजिए हर महीने की छुट्टी मिलती है, तो मान लीजिए कोई समस्या नहीं हुई तो अगले महीने छुट्टी ले सके बंदा, तो महीने के बजाय साल पे किया जाए। तो ये इनकी कर्मचारियों की ये ऑलरेडी इतने कम तनख्वाह पे लगे हुए हैं, और इतने शोषण के बावजूद ये शोषण का सामना करना पड़ रहा है। तो हम आज CMO के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग हरियाणा सरकार को ज्ञापन भेज रहे हैं कि इन मांगों का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। इसकी कॉपी हम स्वास्थ्य मंत्री जी को कर रहे हैं, DG हेल्थ को कर रहे हैं, और SK हरियाणा को भी कर रहे हैं। इनका जल्द से जल्द समाधान करवाया जाए, और जो बिल्कुल बेसिक सी नीड है इनकी, ये सारा दिन काम करते हैं, उसके बाद इनको इन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। तो ये हमारी यही डिमांड है कि इन पर CMO साहब तुरंत कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग हरियाणा सरकार को भिजवाने का काम करें, और वरना अगर ये नहीं करते हैं तो SK के बैनर के तले एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। काम छोड़ने पर ये मजबूर होंगे, और उसकी सारी जिम्मेवारी स्वास्थ्य विभाग हरियाणा सरकार की होगी। लगातार जो शोषण की बातें कही जा रही है, किस तरीके का शोषण हो रहा है? शोषण तो वही हो रहा है जी कि काम करते करते हैं फिर भी उन्हें परेशानी रखा है, जिसकी जो ड्यूटी बनती है। परेशान कौन कौन करता है? आड़े सिस्टम भी है, और भी हैं, मैट्रना भी हैं, इवन के ड्रेस कोड का नाम दे दिया। और ड्रेस कोड कौन सी है? ये जो अनपढ़ आदमी है उसने क्या पता ड्रेस कोड क्या होता है? इसलिए जो बता दी मांगे सारी यही मांग है। क्या ड्रेस कोड के नाम के ऊपर कुछ और भी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है कि आप लोग जो है जीन्स टॉप नहीं पहन सकते, या फिर आपको सूट ही पहनना पड़ेगा, या सलवार सूट ही पहनना पड़ेगा? कुछ ऐसी भी जो है क्या आप लोगों को हिदायतें दी गई हैं? ऐसे चतुर्थ कर्मचारी जो भी हैं, क्लास 4 ऐसी पर जो भी हैं, जितने भी ये क्वेश्चन में आते हैं, हमें यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें जींस टॉप पहन के आते हैं, हमें सलवार कुर्ता में आते हैं। और सभी हमारे जो भी कर्मचारी सलवार कुर्ता में आते हैं, जींस टॉप पाती हैं, तो चाहे डॉक्टर पाते हैं, चाहे स्टाफ नर्स पाती हैं, हमने कोई एतराज़ नहीं, कुछ भी पारो, चाहे वो उनका CMO PMO देखना है। अगर इनको बिना बात के प्रताड़ित करे जा रहे हैं या कोई साइन नहीं होगी, और जिस बंदे की जिस पोस्ट पर ड्यूटी है उस पर काम लिया जाए। लेकिन इनके जो चाहते हैं मैट्रन के CMO PMO के, ये उनकी तो अपने उधर उधर घुमाए फिरते हैं जो सुपरवाइजर हैं, और बाकी जो कर्मचारी काम करने वाले हैं उनको काम भी कराए जाते हैं, उनको प्रताड़ित भी कराया जाता है। अगर और तरीके की बात करें तो क्या और किसी तरीके से भी आप लोगों का शोषण किया जा रहा है? शोषण से सारा किया जा रहा है जी। कैसे? जैसे ना तो एक तो मेडिकल मिलता है और एक सील मिलती है। मेडिकल एक बात बताओ, अगर मेडिकल ज़्यादा सीरियस हो जाए तो उसमें एक मेडिकल में ठीक हो जाएगा बंदा। एक सील मिलता है, इमरजेंसी कोई काम हो जाए बाई चांस 2 दिन की छुट्टी लगाई जाए, उसमें लेटर निकलता है, उसमें लेटर निकल जाता है, फिर क्या वो हो गया जी। शोषण नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है ये? बिल्कुल आपको बता देते हैं बिल्कुल प्रधान जी, मुझे ये बताइए, अगर अब जो मांगे अगर आप लोगों की नहीं मानी जाती है तो आगे आप लोगों का क्या रुख रहेगा? आगे जी हम फिर अपना करें, प्रदर्शन करेंगे, धरने करेंगे, हमारे नहीं मानने जाएगी तो क्या कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाएं भी ठप की जाएंगी? हाँ जी, क्या स्वास्थ्य सेवाएं भी जो है वो बंद रहेंगी? बंद कर देंगे। काम कौन करा दे? काम नहीं करेंगे, काम कौन करा? हमारे मांगे पूरी नहीं होगी तो हम काम नहीं करेंगे। बिल्कुल आपको बता देते हैं कि सिविल अस्पताल के कर्मचारियों ने फैसला ले लिया है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे चल करके सिविल अस्पताल का स्वास्थ्य
कर्मचारी जो है वो अपना काम ठप रखेंगे, जिसकी वजह से आम जनता को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो इस वक्त हम लोग सीएमओ से भी अपील करना चाहते हैं कि इनकी मांगों को जो है वो देखा जाए, इनकी मांगों के ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जल्दी से जल्दी की जाए, ताकि आम जनता को परेशानी का सामना ना करना पड़े। और जिस तरीके से कर्मचारियों का शोषण हो रहा है उसके ऊपर भी जो है संज्ञान लिया जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। आगे भी इस मामले से जुड़ी जो भी अपडेट होगी वो आपके सामने रखते रहेंगे। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के सिविल अस्पताल से। कैमरामैन मोनू के साथ नमस्कार।